हरियाणा के 1100 गांवों में 1 करोड़ 15 लाख फलदार, छायादार और पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने लायक पेड़ लगाए जाएंगे। ये बात यमुनानगर में हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक विशेष बातचीत के दौरान कही। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पास शिक्षा एवं पर्यटन विभाग भी है। आगे और बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, पेड़ लगाने पहले तो हमने जो पर्यावरण के लिए हमने एक विचार किया कि 1100 गाँव हमने चुने, हर जिले में 50 गाँव हमने चुने जहाँ हम पेड़ लगाने जा रहे हैं। और उन गाँव में हमने सारे चाहे उसकी फिरनी है उसकी, या उस गाँव में कोई मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारा है, उसके पास कहीं ज़मीन है, उसके शमशान की भूमि है, शमशान घाट है उसकी भूमि है, या कब्रिस्तान की कोई है, जो भी जिस प्रकार की भी ज़मीन है जहाँ भी पेड़ लग सकता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस सारी जगह पे हम पेड़ लगाएंगे। और पेड़ के साथ साथ हमारा ये भी है कि वहाँ फलदार पेड़ भी लगेगा और दूसरा ऐसा पेड़ लगेगा जिसकी ग्रीनरी ज़्यादा है। तो हम कीमती लकड़ी की बजाय हमारा जो टारगेट रहेगा वो ज़्यादा टारगेट हमारा इस बात पे रहेगा कि वो ग्रीनरी कितनी दे सकता है। तो उसमें जितनी भी ग्रीनरी देगा वो फलदार होगा, ऐसा जिसपे पक्षी भी अपना घोंसला बना सके। तो इस उपयोग के हिसाब से हम वो पेड़ लगाएंगे। और उसके बाद हमारा ये भी है कि वो पेड़ सारे हरे होने चाहिए। ऐसा नहीं हमारा टारगेट है कि हमने पेड़ लगाने, बस केवल इस बात के लिए कि हमने इतने पेड़ लगा दिए कि भाई हमने एक डिस्ट्रिक्ट के 3 लाख पेड़ या 4 लाख पेड़ हम लगाने लग रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये भी है कि वो पेड़ सब जीवित रहने चाहिए, पेड़ आगे बढ़ने चाहिए। और इसके लिए हमने एक वृक्ष मित्र के नाम से हम एक व्यक्ति को भी वहाँ रखेंगे, उसी गांव का कोई व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सारे पेड़ों की देख रेख करेगा, चाहे पानी की व्यवस्था है उनकी, चाहे उनके सुरक्षा की बात है तो वो भी रखेगा। हमारा डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति वो भी उसकी देखभाल करेगा। तो हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उस प्रकार के लगने चाहिए, इस प्रकार की हमारी सोच है। और जो हमारा पर्यावरण है, चाहे वो ऑक्सीजन की दृष्टि से और चाहे वो पक्षियों की दृष्टि से, उस दोनों का हम ध्यान रखेंगे ताकि वो भी हमारा बढ़ना चाहिए, संख्या उसकी हमारी बढ़नी चाहिए। जो पंचायत की भूमि है उसमें बाग लगाने का भी एक निर्णय किया। हम पेड़ तो पहले भी लगाते थे, लेकिन वो पेड़ ऐसे थे जो जैसे सफेदा था, पॉपुलर था, वो लगाते थे हम। तो वो 3 साल हम उसकी देख रेख करते थे और बाद में हम उसको पंचायत को देते थे। आमतौर पर रूटीन में जो सफेदा है वो 7 या 8 साल में काट लेते हैं, और पॉपुलर जो है वो 6 या 7 साल में काट लेते हैं। तो अब उससे एक था कि जैसे ही पेड़ हमने 3 साल तो हमने उसकी पूरी देख रेख की, फिर बाद में हमने उसको दे दिया, तो वो फिर 7 साल के बाद समस्या वही की वही रही, फिर दोबारा ग्रीनरी तो ख़त्म होगी। तो हमने सोचा कि अगर हम बाग लगा देंगे एक बार, तो बाग लगने के बाद आने वाले 50 साल तक की तो समस्या खत्म होगी ना जी। 50 साल तो बाग रहेगा, 50-60 साल तक तो जो ग्रीनरी है वो बरकरार रहेगी। तो एक तो ग्रीनरी की भी हमारा लाभ हो गया, और दूसरा जो पंचायत की आमदन, वो आमदन हमने बढ़ाई दी। जो टूरिज्म के बारे में आपने बात कही, तो उसके बारे में हमारा विचार है, हमने जो हमारा टूरिज्म है, हम होटलों से नहीं, हम चाहते हैं ग्रामीण टूरिज्म। हरियाणा के बारे में पूरे देश में काफ़ी लोगों में की इच्छा है, वो जानना चाहते हैं कि कैसे रहते हैं, कैसे लोग हैं, ये क्या खाना पीना है। तो हर जगह हम भी बाहर जाते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है दूसरे प्रदेश में जाके कि हम देखेंगे वो कैसे रहते हैं। तो यहाँ काफ़ी है, और आज कल हरियाणवी काफ़ी पॉपुलर है पूरे देश में, आप फिल्मों में भी देख रहे हैं जिस प्रकार से। तो आर्ट की दृष्टि से भी अब काफ़ी नाम जो है हरियाणा ने कमाया, तो लोगों की रुचि है। तो हम चाहते हैं कि जो ग्रामीण टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिले। और अभी ये विचार है, मेरा विचार है, अभी हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हम होटल खोलने की बजाय ना, हमारा होटल नहीं, हम चाहते हैं कि लोग अपने आप काम शुरू करें। और अभी तो खैर निर्णय नहीं है, लेकिन मैंने एक सोचा है इस प्रकार का कि आने वाले टाइम में ना जी हम लोगों से कहेंगे कि वो अपना कोई टूर रूम सेट बनाएं, जहाँ कोई भी पर्यटक आएगा रुकेगा, तो होम स्टे पॉलिसी कहते हैं उसको, वो पॉलिसी हम लेके आ रहे। तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में उनको रोक सकेगा, वो वहाँ का खाना खाएगा, वो वहाँ का देखेगा, हमारी भैंसें कैसे दूध देती हैं, हमारा गांव कैसा है, हम कैसे रहते हैं। तो उसमें भी हर आदमी की रुचि होती है। तो मेरे ख्याल से केवल वो हमारा फॉरेस्ट या हमारी ग्रीनरी नहीं देखने आता, वो भी चाहता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, देखें तो सही, कैसे खेती करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी रुचि बढ़े, और जो आमदनी है वो सीधी की सीधी उस व्यक्ति तक जाए, ना कि वो कई माध्यमों से जाए, और जो पैसे वाले के पास ही पैसा ना जाए, बल्कि छोटे छोटे लोग जाए, उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो कुछ लोगों को निश्चित तौर से इससे रोज़गार भी मिलेगा और आमदनी भी कुछ लोगों की बढ़ेगी। तो जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा ना कि किसान की आमदन दुगनी करने की, तो उसको एक और काम देना सोच रहे कि उसके में एक और काम उसको मिल जाए,
तो जहाँ से उसकी आमदनी बढ़ सकती है, कोई भी किसान है जो बच्चा है वो करना चाहता है तो उस प्रकार का काम करे, उस पर हमारा विचार है। सर अगर कुछ मिसहैप होता है, जैसे इजराइल में पता चल रहा है कि हज़ारों बच्चों को पॉजिटिव हो गया स्कूल खुलने के बाद, तो क्या कुछ ऐसा इंतजाम सरकार के बंदोबस्त हैं क्या? देखिए भाई, अब रिस्क तो है। अब ये बात करके कि हम मान लीजिए बिल्कुल घर में बैठ जाएंगे, कोरोना है तो साहब पता नहीं क्या करेगा, तो ऐसे चल नहीं सकते। दुनिया तो चलेगी, कोरोना भी रहेगा और दुनिया भी चलेगी। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी नियम है, जो फ्रेज हैं, उन सब का हम ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जो भी और भी डॉक्टर बताते हैं उनका भी सबका ध्यान रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई जो हमारी आयुर्वेद का जो भी है उसका भी उपयोग करें। तो ऐसी चीज़ें लेते रहें जिससे बचाव रहे। लेकिन ऐसे चल नहीं सकता ना जी कि हम बहुत लंबे टाइम तक, कब तक। अब कोरोना का कोई टाइम पीरियड तो है नहीं। कोरोना आने वाले 1 महीने में ख़त्म होगा, 2 में होगा, 10 में होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में ख़त्म होगा, उसका कोई निश्चित डेट नहीं है कब ख़त्म होगा। तो उसकी शुरुआत तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो हमें बहादुरी के साथ उसका सामना करना, कोई ऐसे तो नहीं उसके डर से हम बैठ जाएंगे। हमने सारे काम अपने करने, फैक्ट्री भी चलेगी, बाज़ार भी खुलेगा, पढ़ाई भी होगी, सारा कुछ होगा।